हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर है। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। कोई आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, कोई आपसे बात करना चाहता है, ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर, तो इसके बारे में हम और पता लगाएंगे अभी। सो ये जो भी सिचुएशन है इसके बारे में हम और पता लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी हीलिंग करना चाहती हूँ। जो भी ब्लॉकेजेस आपकी तरफ भेजे गए हैं, जो भी नेगेटिव इंटेंशन आपके लिए सेट किए गए हैं, उन सबको बैकफायर किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो भी मेरे कलेक्टिव्स ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, आप अपने हाथों को पैरों को अनक्रॉस रखें और मन में आप बोलें कि आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। ओके, आई रिसीव दिस हीलिंग। तो आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाया जाए। अगर आपकी तरफ कोई भी गलत इंटेंशन सेट किया गया है, कोई भी गंदी क्रिया आपकी तरफ भेजी गई है, उसको बैकफायर किया जाए, बांधकर उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर immediately, multiplied into 100, backfire. Thank you. Thanks. Thank you, spirits. Thank you, angels. Thank you, ancestors. Thanks a lot. Thank you. Thank you, universe. Thank you. So let's see मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या जानकारी उनके, कौन सी बात मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए, क्या उनको पता होना चाहिए, इस मैसेज तक उनको लाया गया है, क्या संदेश उन तक पहुंचाना है डिवाइन एनर्जीज को, स्पिरिट्स को। ओके ओके ओके। इनेबल बाउंड्रीज, चार्म्ड और यूज्ड। आपको अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है, ठीक है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जो स्नेक है, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखिए। ऐसा कोई पर्सन है आपके जीवन में जो आपको हार्म पहुंचाना चाहता है, जिसके मन में आपके लिए कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो नुकसान पहुंचाना चाहता है आपको। ऐसे लोगों से आपको बाउंड्री फर्म रखने के लिए कहा जा रहा है। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। आपको अचानक से कोई लव ऑफर आ सकता है, आपको अचानक से कहीं का इन्विटेशन आ सकता है, ठीक है। लव इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ प्यार आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला है। कोई सरप्राइज इन्विटेशन आपको मिल सकता है। क्यूपिड्स एरो, ओके, किसी को अचानक से लव ऑफर आ सकता है। somebody is feeling a lot of love towards you, अनकंडीशनल लव है किसी को आपसे। ओके, कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं है यहाँ पर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी उनसे प्यार करें। कोई आपसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है, गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल बैलेंस्ड प्यार करना चाहते हैं वो, एंड फेयरनेस। ये जो कोई भी पर्सन है ये प्यार में फेयर रहना चाहते हैं, ये प्यार में जायज़ चीज़ें करना चाहते हैं, ये आपके साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इनके जो इंटेंशंस हैं वो आपको प्यार देने के इंटेंशंस हैं, अफेक्शन देने के इंटेंशंस हैं। ये आपका दिया हुआ प्यार हमेशा रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। जो प्यार आपने इनको दिया है वो प्यार आपको रेसिप्रोकेट होके मिलेगा। somebody wants to cuddle you, ठीक है, कोई लिटरली आपको कडल करना चाहता है, इंटरेस्टेड है आप में कोई। ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है, आपको कोई अपने साथ ओके आपको कोई अपने साथ कहीं घुमाने ले जाना चाहता है। somebody wants to take you on a date। आपको ऐसे लोगों से सावधान किया जा रहा है जो आप के प्रति टॉक्सिक एनर्जी रखते हैं, ठीक है, जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो आपको यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। टॉकिंग, ठीक है, somebody wants to talk, इंटरेस्टेड है कोई आप में, टेक्स्ट करना चाहता है कोई आपको, कॉल्स, ईमेल्स, टॉकिंग मोर, अवेटिंग मैसेजेस,
आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपकी तरफ से कोई मैसेज आए या आपकी तरफ से कोई कॉल आए, या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, या हायर कमिटमेंट, पार्टनरशिप, यूनियन। सी, कोई यूनियन चाहता है, कंप्लीशन चाहता है आपके साथ, कोई आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, लव ऑफर करना चाहता है, किसी प्रकार के एडिक्शन से कोई बाहर आ रहा है। ये दोनों कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। हार्ट ब्रेक हुआ था, एडिक्शंस थे कुछ, ठीक है, कुछ जंजीरें थी, उनको तोड़कर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, आप हार्ट ब्रोकन थे, आपके दिल को तोड़ा था किसी ने। इस प्रकार के टॉक्सिक लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। टॉक्सिक लोगों से आपको बाउंड्री रखनी है। और क्या मैसेज है? इज देयर एनी अदर मैसेज? और क्या मैसेज है? ओके ओके, ओल्ड स्कूल आउटडेटेड थिंकिंग है, कंडीशनिंग, रीप्लेइंग इवेंट्स, ओवर इन योर हेड। कोई पर्सन है जो बहुत पुराने ख्यालों के हैं, ठीक है। ये जो कोई भी पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं, ये बहुत पुराने ख्यालों के हैं। इनको पुराने सॉन्ग्स वगैरह सुनना बहुत पसंद है, एंड ये आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, या ओल्ड स्कूल पुराने ख्यालों के हैं। रेमिनिसिंग, मेकिंग मेमोरीज, आपके साथ मेमोरीज बनाना चाहते हैं, या आपकी जो पुरानी मेमोरीज हैं इनके साथ, अगर आप इनको पहले से जानते हैं तो अगर आपकी और इनकी कोई पुरानी मेमोरीज हैं तो उनको याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे, या पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं। समथिंग अबाउट कैमरा, कुछ कैमरे की बात आ रही है। समथिंग अबाउट कैमरा, ओके, या लव कॉल, कोई कॉल करना चाहता है डेफिनेटली। मैंने ये एनर्जी पिक करी थी। एक्सप्रेसिंग लव, मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। तो ये पर्सन आपको इन्फॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, कि ये आपको याद कर रहे हैं। ग्राउंड करना चाहते हैं ये अपनी एनर्जी को, स्टेबल करना चाहते हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो जो अपनी गलत आदतों से हो सकता है ये निकल कर बाहर आ रहे हैं। कुछ गलत आदतें थी इनको, कुछ एडिक्शंस थे। ये कार्ड रिवर्स में आया है। कोई को डिपेंडेंट रिलेशनशिप था, ठीक है, ये किसी पर आश्रित थे, इमोशनली आश्रित थे, या किसी प्रकार से या फाइनेंशियली आश्रित थे ये किसी पर। तो उन सारी चीज़ों से या उन चीज़ों से निकल कर आए हैं ये बाहर। ओके, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू ग्राउंड एनर्जी, या आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सेल्फ वर्थ समझते हुए दिख रहे हैं ये मुझे। स्टेबिलिटी चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, सिक्योरिटी, इनको सिक्योर फील होता है आपके साथ, ठीक है। परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस, सी, सो बहुत ग्राउंडिंग एनर्जी में है ये जो कोई भी पर्सन है। सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, अपना महत्व समझ रहे हैं। सी, आपका महत्व समझते हुए दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन जो कोई भी है। ये एनर्जी आ रही है, लेट्स सी क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज है, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए? ओके, कुछ ट्रैवल प्लान्स थे तो वो कैंसिल हो गए हैं। कोई ट्रैवल प्लान कैंसिल हुआ है, कोई कहीं ट्रैवल करने वाला था, वो प्लान कैंसिल हो गया है। ओके, राइट, होल्डिंग ऑन। आप समय ले रहे हैं अभी। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। आप कुछ समय ले रहे हैं, ठीक है। कोई आपको लव ऑफर कर रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा समय ले रहे हैं। ओके, आपकी विश है कि आपको कोई बहुत प्यार करे, किसी को आपकी चिंता हो, किसी को आपकी परवाह हो। आप एक ऐसे रिश्ते में रहे हैं जहाँ पर कोई पर्सन आपकी परवाह नहीं करता है, कोई आपकी चिंता नहीं करता है, राइट। आपकी विश है ये कि कोई आपकी परवाह करे, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे हैं, किसी को आपकी कदर हो, आपकी परवाह हो, किसी को चिंता हो आपकी, आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी फील करे कोई आपको। ऐसा रिश्ता, आप एक ऐसे रिश्ते में रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि जहाँ पर आपके पार्टनर को कोई पॉजिटिवनेस ही नहीं होती थी, ठीक है। आपके पार्टनर को कोई मतलब ही नहीं है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर को
कोई मतलब नहीं था कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं। आपके पार्टनर पूरी तरह से केयरफ्री बिहेवियर में थे, उनको कभी पॉसेसिव भी फील नहीं होता था। जब आप किसी से मिलें, किसी से बात करें, तो उनको कभी कोई जेलसी नहीं होती थी। सो इन अ वे हो सकता है वो पर्सन सिक्योर रहे हों, लेकिन प्यार जो होता है, जिस व्यक्ति को सच में किसी से प्यार होता है, थोड़ी बहुत तो जलन होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पॉसेसिवनेस होता है। इट्स अ क्लियर साइन ऑफ लव, ठीक है। अगर कोई आपके लिए पॉसेसिव फील कर रहा है, अगर कोई आप के लिए आपकी परवाह करता है, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई आपसे पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसको आपकी परवाह है, आपकी चिंता है। लेकिन जिस व्यक्ति को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप चाहे कहीं भी जाएं, तो उस व्यक्ति को आपकी केयर नहीं है, एंड इट मीन्स उसको लव भी नहीं है, प्यार भी नहीं है आपसे, ठीक है। आपकी हमेशा से विश थी कि आप के जीवन में कोई ऐसा आए जो आपसे इतना प्यार करे, आपके लिए आपकी कदर करे, केयर करे, आपकी परवाह करे, आप कहाँ हैं, कैसे हैं, किसके साथ हैं। ये आपकी विश है। माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। आपसे कोई कहना चाहता है, आपसे ही उनका दिन शुरू होता है, और वो चाहते हैं कि सिर्फ आप उनके ही बनकर रहें, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहा है। देयर इज़ अ लव कमिंग टूवर्ड्स यू, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। तो कोई आपसे बात करना चाहता है, बट आप थोड़ा समय ले रहे हैं, ठीक है, या आप जिस पर्सन से बात करना चाहते हैं वो थोड़ा समय ले रहे हैं। ओके, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है? प्लीज शो योर प्रेजेंस स्पिरिट्स, द एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज। ओके, ओ माय गॉड, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, विश फुलफिलमेंट। ओके, इट्स अ लकी डे, योर विशेस एंड डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। प्रॉफिट्स इन बिजनेस, आपके लिए रेमेडी आ रही है। एमेथीस्ट क्रिस्टल और लापीस लजूली अपने पास रखना है आपको, ठीक है। ये दो क्रिस्टल आपको अपने पास रखने हैं। सो एमेथीस्ट क्रिस्टल जो होता है वो हमारे जीवन से कार्मिक लोगों को दूर करता है और हमारा स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता है, ठीक है। हमारे अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी वाली एनर्जी है उसको बढ़ाता है। लापीस लजूली हमें क्लियर कम्युनिकेटर बनाता है। अक्सर लोग अगर आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, अक्सर लोग आप की बात समझ नहीं पाते हैं, आपकी बात को गलत समझ लेते हैं, तो आप अपने पास लापीस लजूली क्रिस्टल रखें, उससे आप क्लियरली खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। लोग आपकी बात को समझ पाएंगे। फीड फिशेस, आपको फिशेस को खाना वगैरह खिलाना है। डोनेट आमंड्स टू नीडीज़, आप बादाम वगैरह दान कर सकते हैं जो नीडीज़ हैं उनको। आपको सेव करने के लिए कहा जा रहा है, सेविंग्स पर ध्यान देना है। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस टुडे, आज आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च ना करें, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करें, अपने एक्सपेंसेस को आप कंट्रोल करें। ओके, सक्सेस विल बी देयर, रिसोर्सेज आपके हाथ में है, एंड सक्सेस एंड रिसोर्सेज विल बी देयर। आपके लिए सक्सेस आ रही है, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। डोंट चीट एनीवन, किसी भी व्यक्ति को चीट ना करें आज के दिन। तो अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो आप अपने कोई अगर आपके एल्डर हेल्पर हैं, ठीक है, तो आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। वो अगर आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। आपको कहा जा रहा है डू नॉट चीट एनीवन। आपके लिए 13 नंबर स्पेसिफिक है, 17 नंबर स्पेसिफिक है, नंबर 8 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। 17th of August I'm listening, 1st July, 7th of January, 13th of April, yeah, 1st of March, 3rd of January, yeah. So ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है आपके लिए, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। टैरोस से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स को आप क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट्स, डियर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स। ओके ओके, या सी, राइट। किसी प्रकार का एडिक्शन
उससे आप बाहर आए हैं, कोई ईवल स्पेल बैकफायर हुआ है, ठीक है। एंड आपकी तरफ अपार प्रेम आ रहा है, ओके। आपके लव में हो सकता है, अगर किसी पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपकी कदर नहीं करी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, समथिंग अबाउट न्यू लव, अनकंडीशनल लव, तो आपको अनकंडीशनल प्यार मिलने वाला है। विश फुलफिलमेंट हो रही है, कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं। अगर कोई ईवल स्पेल किए गए थे तो वो बैकफायर हो रहे हैं। हर प्रकार की नेगेटिव एडिक्शंस से आप बाहर आ रहे हैं। आपको और आपके लवर को अगर किसी प्रकार से चेन्स में बांधने की कोशिश करी गई थी, तो वो चेन्स टूट रही हैं पूरी तरह से, और आप लोगों को एक दूसरे के तरफ लाया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। लेट्स सी, ओके, बहुत सारे हैं ये। समथिंग अबाउट अनब्लॉक, किसी ने कुछ डिसाइड किया है, ठीक है, कोई विश मांगी है, आपकी तरफ मैच्योर वे में आना चाहता है कोई, या ओके ओके राइट। चैरियट, कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, ठीक है। कोई वेट कर रहा है, आपसे बात करने का इंतज़ार कर रहा है, या ये तो बहुत क्लियर मैसेज है। एंड दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू, आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है कोई। किसी को पता है कि आप अपने जीवन का कंट्रोल संभाल चुके हैं। आपकी जो लाइफ है वो इजी नहीं रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से आप निकले हैं, लेकिन आप एज अ वॉरियर मुझे उस सिचुएशन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ वॉरियर, आप एक वॉरियर हैं और आप अपनी ऊर्जा को समझ चुके हैं। आपको पूरी तरह से पता है कि आप किस प्रकार की एनर्जी कैरी करते हैं। आप ओवरऑल मुझे अवेकेंड दिख रहे हैं पूरी तरह से। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। आप आपकी तरफ डेफिनेटली किसी को गाइड किया जा रहा है। आपके लवर हो सकते हैं, ये इनको गाइड किया जा रहा है। ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, ओके। ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपसे क्लियरली कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्लियरली ये आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना प्यार। हो सकता है ये पर्सन इनको ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये इस वजह से नहीं आ रहे आपकी तरफ क्योंकि इनको लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, कहीं आप इनको मना ना कर दें, ठीक है। तो इनको ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, और अपनी फीलिंग्स को क्लियरली आपसे बोलना चाहते हैं, क्लियरली एकदम क्लियर रखना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट फीलिंग्स रखना चाहते हैं ये आपसे। ये हील हो चुके हैं। जो भी सिचुएशन आपके और इनके बीच में रही है, जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी थी, उसको हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, हील हो रहा है सब कुछ। आपके और इनके बीच की जो सिचुएशन है वो हील हो रही है। ये चाहते हैं आपके और इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, सिचुएशन पूरी तरह से हील हो जाए, बिकॉज आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं आप, ओके। आप को डेफिनेटली ये विश करते हैं, या किसी प्रकार के कोई ब्लॉकेजेस थे तो उनको हटाया जा रहा है, आपकी विश पूरी करी जा रही है। आप हो सकता है किसी प्रकार से पब्लिक आई में आ सकते हैं, पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल सकता है, कोई बड़ी पोजीशन आपको मिल सकती है। ये जो कोई भी पर्सन है ये मुझे एम्परर दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डिसिप्लिन्ड एनर्जी है। ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं आपकी तरफ आने का, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि कैसे ये आप से एक्सप्रेस करें, क्लियरली ये अपना प्यार आपसे कैसे एक्सप्रेस करें। ये जो कोई भी पर्सन है, इन्होंने जहाँ कहीं पर भी जो भी इनकी चॉइसेस थी, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फालतू लोगों पर अपना समय व्यर्थ किया, ओके। इन्होंने गलत चॉइसेस करी, ऐसा इनको लग रहा है, ओके। तो ये आपकी तरफ आने का स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको यूनिवर्स ने बहुत आपके रूप में एक ब्लेसिंग दी थी। इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके रूप में यूनिवर्स ने इस पर्सन को ब्लेस किया था, आशीर्वाद दिया था, ठीक है। आप आशीर्वाद हैं उस पर्सन के लिए। तो ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं किसी को,
और वो आपके तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को, रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं, या ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आपकी क्या एनर्जी है, आप क्या चाहते हैं? ओके, आप एंडिंग चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं, राइट। आप, मुझे दिख रहा है कि अब आप न्यू चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपका फोकस अब उन चीज़ों पर है ही नहीं, ठीक है। आप अब जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जिन लोगों ने आपके साथ लड़ाई झगड़े करे, आपको हर्ट किया, आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, ठीक है। आप अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं आप जीवन में, ओके। आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, सरप्राइजिंग वे में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या कोई ऐसी बात आपको पता चलने वाली है जो आपसे छिपाई जा रही थी, हाइड करी जा रही थी, लेकिन ये बात अब आपसे हिडन नहीं रहेगी। जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, या कोई तो बात है जो आपसे छिपाई गई थी, जो आपको पता चलने वाली है। क्या बात आपसे छिपाई गई थी, क्या बात आपसे छिपाई गई थी? ओके ओके, समथिंग अबाउट हैप्पीनेस, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस, वार्मथ, ठीक है। समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी, मे बी समथिंग अबाउट ओके, हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट। आप किसी की विश फुलफिलमेंट है, आप किसी के लिए ब्लेसिंग्स है, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी, ठीक है। आपको ऐसे आपके साथ ऐसे बर्ताव किया जा रहा था जैसे आप कुछ खास नहीं है, आप कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, लेकिन आप से ये बात छिपाई जा रही थी। कौन सी बात मेरे कलेक्टिव से छिपाई जा रही थी? ओके, कुछ सीक्रेट रखा जा रहा था आपसे। कौन सी बात छिपाई जा रही थी मेरे कलेक्टिव से? ओके ओके, समथिंग टू डू विद, या ठीक है, कोई पर्सन गलत आदतों का शिकार है, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी, हाइड करी जा रही थी, या कुछ बर्न किया गया है, कोई सबूत हटाया गया है, कोई पर्सन ब्रोकन है, शैटर्ड है, अपनी गलत आदतों की वजह से कोई बहुत बड़ी परेशानी में है, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी। और क्या छिपाया जा रहा था? क्या, या आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, क्योंकि आपसे कुछ आपके अधिकार छीने जा रहे थे, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी। कोई गलत आदतों का शिकार है, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी, ठीक है। गलत आदतों की वजह से किसी का डिवोर्स हुआ है, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी, या ओके, कोई बीमार है, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी, डेफिनेटली। क्या बात मेरे कलेक्टिव से छिपाई जा रही थी? क्या बात मेरे कलेक्टिव से छिपाई जा रही थी? ओके, कौन सी बात मेरे कलेक्टिव से छिपाई जा रही थी जो पता चलने वाली है? कौन सी बात मेरे कलेक्टिव से छिपाई जा रही थी जो पता चलने वाली है? ओके, समथिंग अबाउट दिस न्यूज़, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड, एक्सपायर्ड, डिसगाइज्ड, आउटडेटेड। कोई बात है जो जिसे पुराना बता करके छिपाया जा रहा था। कोई पुरानी बात है जो आपसे छिपाई जा रही थी, कुछ पुरानी बात है, ये आपसे छिपाई जा रही थी। फुलफिलिंग फैंटेसीज, कोई पर्सन अपनी फैंटेसीज फुलफिल कर रहा है कहीं, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी। कोई गलत आदतों का शिकार है, ये चीज़ आपसे छिपाई जा रही थी। कोई अपनी गलत आदतों को आपसे छिपा रहा था। ये पर्सन आपसे एनवियस है, ठीक है। आपसे कोई छिपा रहा था कि वो आपसे एनवियस है, मन में उनके मन में आपके लिए कुछ जलन का भाव है, नफरत का भाव है, कुछ प्राइवेट रिलेशनशिप आपसे छिपाया जा रहा था, ठीक है। किसी प्रकार का कुछ प्राइवेट रिलेशनशिप रहा है, ये बात आपसे छिपाई जा रही थी।
गलत आदतों का शिकार डेफिनेटली रहा है कोई। ये बात आपसे छिपाई जा रही थी। और क्या बात मेरे कलेक्टिव से छिपाई जा रही है? कौन सी बात मेरे कलेक्टिव से छिपाई जा रही थी? प्लीज़ बताइए, कौन सी बात सामने आने वाली है? या डेफिनेटली कुछ एक्सपोज होने वाला है। आई एम गेटिंग कुछ एक्सपोज होने वाला है। कौन सी बात आपसे छिपाई जा रही थी? मेरे कलेक्टिव से कौन सी बात छिपाई जा रही थी? प्लीज़ मैसेज दीजिए। ओके ओके, यस। अगेन, तो कोई गलत आदतों का शिकार है। ओके, ये बात कोई आपसे छिपा रहा था। कोई आप लेट गो कर रहे हैं इस प्रकार के लोगों को। ऐसे लोग जो टॉक्सिक हैं उनको आप लेट गो कर रहे हैं। जो लोग गलत आदतों का शिकार हैं वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं होते हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों के साथ ऐसे लोगों से आप दूर हो चुके हैं। अगेन लेट गो, आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। हेल्थ इश्यूज को डराइज, तो ये जो लोग भी हैं जो गलत आदतों का शिकार रहे हैं, इनके जीवन में कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। या आपको कहा जा रहा है यू जस्ट लेट गो। सी लायर्स, झूठे लोग हैं ये, पैथोलॉजिकल लायर्स हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो स्नीकी हैं। बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। आपके जीवन में कोई स्नीकी पर्सन हो सकता है, ठीक है, जो छिप छिप कर आप पर नजर रखते हैं, कुछ गलत चीज़ों का शिकार हैं, गलत आदतों का शिकार हैं। या ये सारी बातें आपसे छिपाई जा रही थी। ओके ओके, आई टेक दिस। बॉटम की एनर्जी है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये राशि आपकी हो सकती है। कन्या राशि, वृषभ राशि, मकर राशि। दिल बी बैक, कोई कह रहा है दिल बी बैक। आपको जस्ट लेट गो करना है ऐसे लोगों को जिनकी एनर्जी आपको ठीक नहीं लग रही है अपने साथ। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये राशि हो सकती है आपकी, एयर साइन, ठीक है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, आप बहुत जल्द ट्रैवल करने वाले हैं। दिल बी बैक, कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई लेटर भेज रहा है आपको, कोई मैसेज कर रहा है आपको। सो ये बातें आपसे छिपाई जा रही थी। कुछ गलत आदतों का शिकार कोई रहा है। सो ये कुछ बातें हैं जो आपसे छिपाई गई हैं, ठीक है। कोई गलत आदतों का शिकार रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं इनकी तरफ से आपके लिए? ओके, आई टेक दीज। और कोई मैसेज, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज? या आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी। सी, ये पर्सन आपको अपने करीब नहीं आने दे रहे थे बिकॉज इनको पता है कि आपके लायक नहीं है, या फिर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो इस वजह से आपको अपने क्लोज नहीं आने दे रहे थे। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। आप लोगों की बातें इनके दिमाग में बार बार घूमती हैं। यू एंड आई वर टू यंग, आप लोग बहुत यंग थे। हो सकता है ये आपके बचपन के साथी हैं, या हो सकता है इनके साथ आपका कुछ चाइल्डहुड कनेक्शन है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनके जीवन में कुछ परिस्थिति है जो ख़राब चल रही है, कुछ सिचुएशन है जो गड़बड़ है, ठीक है, चीज़ें नॉर्मल नहीं है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, या ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों को दूर होना पड़ा क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपके लायक नहीं है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है। या आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, या इन्होंने आपको कुछ हर्ट किया, कुछ बोला। सो इनके आसपास लोग हो सकता है आपका नाम लेते हैं तो ये कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको अपने करीब नहीं आने दिया इन्होंने बिकॉज इनको लगता है कि हो सकता है इनको कुछ इनको लगता है कि इनको कोई डिजीज़ है,
तो वो डिजीज़ आपको ना हो जाए, ऐसा इनको लगता है। ये पर्सन अभी फ़िलहाल ये चीज़ें सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या आप इनके बिना खुश हैं। ओके, इनको लगता है इन्होंने आपसे कुछ हर्टफुल बात बोल दी है, आपको हर्ट हुआ है, या आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। सो ये इनको कुछ फील करना है वापस से, या आपकी तरफ से कोई साइन का इंतज़ार है इनको। क्या आप इनको साइन देंगे कि आपकी तरफ से कुछ सिग्नल इनको चाहिए, आपकी तरफ से इनको कोई साइन चाहिए कि आप इनसे नाराज़ नहीं हैं, गुस्सा नहीं है। ओके, ऑन योर ओन यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 और 3 AM। तो आपकी नींद खुल जाती है 3 या 4 बजे। आपकी ग्रैंड मदर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा पावरफुली। दे वर गोइंग टू एवरीवन टेलिंग दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम, एंड नाउ सीइंग यू डूइंग गुड, यू आर इम्पॉर्टेंट टू देम। तो कोई पर्सन है जो दूसरों के पास जा जाकर बता रहे थे कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, आप किसी लायक नहीं हैं, लेकिन अब आपको अच्छा करते हुए देखकर आप उनके लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं, ज़रूरी बन गए हैं। अब आप उनके लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं, इम्पॉर्टेंट बन गए हैं। यू स्लीप विद एन एनिमी, आप एक एनिमी के साथ सोते हैं, ठीक है, आप अपने शत्रु के साथ सोते हैं। ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है किसी के लिए, कोई अपने शत्रु के साथ सोता है। किसी को डर लगता है अपने पार्टनर से कि उनके पार्टनर उनको कुछ हार्म ना पहुंचा दें, ठीक है, उनको उनके पार्टनर कहीं कहीं फिजिकली उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दें। गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज़, आपके एनिमीज़ की बैंड बजा दी जाएगी। ओके, आपके एनिमीज़ को पनिश किया जाएगा। यू आर अबाउट टू बी प्रमोटेड, आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है जीवन में। कोई आपसे सॉरी कहना चाहता है, ठीक है, किसी को लग रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है अपनी बातों से। वॉचिंग यू, आपको देख रहे हैं, कोई आप पर नज़र रख रहा है। यू स्टॉप स्पीकिंग टू देम, यू रियलाइज हाउ फेक दे वर, किसी की एनर्जी आपको फेक लगी, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि वो आपसे ढोंग करते हैं, नाटक करते हैं, और आपने उनसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है। wanted to steal your energy, आपकी ऊर्जा चुराना चाह रहा था कोई। so somebody wanted to steal your energy, their black magic will attack back to them। so जिन लोगों ने आपकी तरफ evil spells भेजे थे, जो कुछ भी ब्लैक मैजिक, ब्लू मैजिक, एनी काइंड ऑफ मैजिक, जो भी मैजिक भेजा था, वो बैकफायर होगा। उनका जो ब्लैक मैजिक है वो उन्हीं को अटैक करने वाला है। इट्स एन ऑर्डर, इट्स अ डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। 144 दिव्य शक्तियों का ऑर्डर है ये, आदेश है ये, कि उनकी जो भी गलत मंशा थी वो उन पर ही अटैक करे। वन लास्ट, ओके, फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू, कोई फीमेल पर्सन है जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है। ओके, इनकमिंग कम्युनिकेशन, आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकता है किसी की तरफ से, कोई संदेश मिल सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल, टेक्स्ट, ठीक है, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।